गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आ जाओ, 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 आ जाओ। और तेरी अरे इतना पढ़ने लग गया रे, मतलब हम आए नहीं उससे पहले ही स्वागत के लिए 1000 आ गए। इसका मतलब अब पढ़ने लग गए हैं। जब तुम पढ़ोगे तो हम भी पढ़ेंगे। तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे हमें उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयं का इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आ जाओ जल्दी से, फिर शुरू करते हैं आज क्या क्या टॉपिक दिया था। मैं टॉपिकों का रिपीट मार देता हूं, इतने में सारे आ जाइए, आ जाना आराम से। पंखो बंद करेगा, चलाओ, बंद कर दे। हाँ कर दे बंदे, छोड़ पंखा। आ जाओ, देखो टापरो क्या क्या दिया था मैंने। आ जाओ जल्दी करो, क्या क्या दिया था। राजस्थान एक परिचय, जल्दी से आ जाओ। मैं इतने चर्चा कर लेता हूं कि मैंने आपको क्या क्या दिया था। राजस्थान एक परिचय, जो बच्चे नए हैं, अब नए बच्चे बोलूंगा मैं, प्रमोट नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रमोट बोलने से कुछ बच्चे बुरा मान जाते हैं, वो हार्ट पे ले लेते हैं, दिल पे ले लेते हैं। और फिर छोटे बच्चे हैं, दिल पे ले ले तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला बच्चों की जरूर सुनता है। अब देख लो, बच्चों ने कहा था कि हर दिन संडे होना चाहिए, तो देखो हर दिन संडे ही हो गया। तो बच्चों की दुआएं ऊपर वाला सुन लेता है। तो इसलिए हम अब बोलेंगे कि जो नए बच्चे हैं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि जो प्रमोट बच्चे हैं, बुरा मान जाते हैं बच्चे। चलो सबसे, अब देखो जो नए बच्चे हैं उन्हें सबसे पहले क्या करना है, जो राजस्थान जीके का, जिन्हें कै नहीं आता, जो राजस्थान जीके के लिए एकदम अनभिज्ञ हैं, जिन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है इस महासागर के बारे में, तो उन्हें महासागर में प्रवेश करने से पहले कल मैप लेके आना। कौन सा? छोटे मैप जिसमें 33 जिलों का अलग अलग खांचा बना हो। वो मैप कम से 20 या 30 बार भरना। 30 बार मैप में जिले भरने हैं आपको। कौन से? नए बच्चों को, जो राजस्थान जीके पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि मैं जीके की तैयारी कैसे करूं, उन बच्चों को। पुराने वाले भी कर सकते हैं जिनका राजस्थान जीके कंप्लीट हो। आपको राजस्थान जीके में राजस्थान मैप भरना आना चाहिए। इससे आपके दिमाग में एक चित्र बनता है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, तो अगर उस टॉपिक का अगर आपके माइंड में चित्र बनता है, तो वो टॉपिक पढ़ने में और इजी हो जाता है। इसलिए 33 जिले भरने आने चाहिए। ये कोई गुरुजी के कराने वाला टॉपिक नहीं है। क्रम से भरते जाओ, चाहे संभाग वाइज भरते जाओ, जिस भी तरीके से भरना है, मैप भरना सबको आना चाहिए। तो राजस्थान एक परिचय में कुछ भी नहीं पढ़ना था। मैं 5 मिनट में रिपीट मारता हूं और मैं देखता हूं कि आपकी IQ कितनी है। सबसे पहले राजस्थान का मैप बनाया, उसके बाद राजस्थान मैप की आकृति वगैरह सबको पता है यार, पतंग जैसी आकृति है, ठगालिए तिरिया उड़ाले बनाई, पतंग जैसी आकृति है। फिर राजस्थान का सबसे पहले जरूरत होती है अक्षांशीय विस्तार, फिर देशांतरीय। ये तो अंगुलियों पे होने चाहिए। मैं आदिनाथ को फोन करूंगा, नंबर लिख देना। मैं फोन करके पूछूंगा कि मुना बता अक्षांशीय विस्तार के थे, बोला 23 डिग्री 03 से 30 12 गुणेतर 30 से 78 17 अंगुलियों पे होना चाहिए। राजस्थान ऐसे 869 है, राजस्थान ऐसे 826 है। राजस्थान का कुल स्थलीय सीमा 5920 है, जिसमें 1070 अंतरराष्ट्रीय है, जिसमें 4850 अंतर्राज्यीय है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के 4 जिले लगते हैं। सबसे ऊपर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 210, 168, 468, 228। इसके बाद में इधर राज्य लगते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात। यानी अंगुलियों पे होनी चाहिए ये चीजें। फिर राजस्थान का पूर्व में सबसे अंतिम स्थान है सिलाना, राजाखेड़ा, धौलपुर। पश्चिम की ओर अंतर कटरा, जैसलमेर। उत्तर में कोणा, दक्षिण में बोरकुंडा। और राजस्थान के ये जिले इससे सीमा बनाते हैं। ये चीजें मैप अगर आपको भरना आता है तो सब कुछ आता है। ये तो मैं राजस्थान एक परिचय जो बड़ा ही इजी है। कल सबको मैप भरना आना चाहिए। मैप 30 मैप भर लेना, देख के भर लेना, बिना देखे भर लेना। आपको राजस्थान का मैप आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो कि जो मैप से संबंधित होंगे। जैसे 4 जिलों के नाम दे देगा कि चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इनको पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण सुमेलित कीजिए। अब वही कर पाएगा जिसको मैप में पता हो कि भाई जी चूरू तो 80 है, बीकानेर 80 है। तो क्या बताया? मैप सबको आना चाहिए। अगर तुम्हें मैप भरना नहीं आता और तुम सपने देख रहे हो राजस्थान पुलिस के लगने के, तो हे पार्थ, इस तरीके के सपने देखना शास्त्रों के अंदर पूर्णतः पाप बताया गया है। तो ऐसा पाप आपको नहीं करना है। पहले राजस्थान जीके भरना सीखो और उसके बाद में तैयारी करो आगे की। तो शुरू करते हैं। उसके बाद मैंने कुछ लोक देवियां दी थी। लोक देवियों का प्रश्न बड़ा ही इजी आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है हमेशा।
किनकी कुलदेवी है या मंदिर कहाँ है या फिर उनसे संबंधित कोई मेले का। तो करणी माता पढ़नी थी आपको, सबको पता है राठौड़ों की चारणों की कुलदेवी है, बीकानेर में है, सुआब गांव में उनका जन्म हुआ था। 5-7 बातें, मंदिर किसने बनवाई, ये चीजें। उसके बाद है फिर तनोट माता सैनिकों की कुलदेवी है, फिर स्वांगिया माता जो भाटियों से संबंधित है, फिर नागनेची माता जो राठौड़ों से संबंधित है, 4-5 माता इधर। फिर एक आई माता पढ़नी थी जो सिरवी जाति की कुलदेवी है। बस अब इतना ही थारे नहीं याद हुए तो कोई मतलब को नहीं है भाई जी। थे सिवाय धरती पर बाहर गए और किन्हीं को नहीं हो जिथा 4 टॉपिक देर में 4 ही थारे अगर नहीं याद रहे तो फिर दोष ना देख रो, नौकरी नहीं लागो निजत की नहीं, दोष ना देख रो मारे करवाए वो कुनियर ओ कुनियर वो कुनियर, गलती थारी है। चलो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सर ऐसा इजी क्वेश्चन क्यों दिया, मेरे जज दे दियो क्यों, क्योंकि अभी जो प्रमोट हुए ध्यान रहे, ओ सॉरी प्रमोट नाम निकल गया, अभी जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन भी टफ हो सकता है। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया। ये बंदा राजा भी रहा था हरियाणा साइड के किसी क्षेत्र का, कौन जिसने राजस्थान में ये शब्द प्रयोग किया था। फिर इसकी एक आत्मकथा भी लिखी गई, जो प्रश्न आगे आएगा। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जा चुका है किसने, जॉर्ज थॉमस 1800। सर्वप्रथम राजपूताना शब्द यहाँ रटेड होना चाहिए, आंगड़ियां पर होना चाहिए। जो पूछा भाई जी टोडगी किताब को नाम तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, यानी आग लगे मुंह पर मारे फेंक के प्रश्न एक पूछे, मुंह पर 3 प्रश्न फेंक के मारे, आइंदा था प्रश्न पूछेंगे। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ, टोडगी है। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रहे पहले हमारे राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का ही प्रयोग होता था। करेक्ट आंसर नेक्स्ट, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। चलो बता दो तो फिर कब लिखी गई थी, रचयिता का नाम बताइए। ये बताइए, ये थोड़ा सा अभी जो नए आए हैं, नए आए बोलूंगा, प्रमोट नहीं बोला, नए वाले इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, पुराने वाले दीजिए। बताइए जल्दी से उत्तर बताइए इसका। पहले वाला तो मुझे भी पता था, आपको आता है, पहले वाला तो मुझे भी पता था, इसका बताओ तब पता चलेगा औकात का। इसका बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। अरे वाह वाह वाह, सदा सुहागण रे, के बात है, उत्तर बताए कई टापरा भाई। अरे ये जो था ना विलियम, ये देखो, ये जॉर्ज थॉमस तो था आयरलैंड का, इसकी मौत हुई थी बिरहानपुर में, छावनी में। इसने जॉर्जगढ़ का किला जो बनवाया था झज्जर के अंदर। तो ये जो दूसरा है, ये जो विलियम फ्रैंकलिन, ये इससे मुलाकात हुई थी, तब उसके आधार पे उसने किताब लिखी थी। तो विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन, शाबाश, बहुत बढ़िया। नए वाले जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं नए वाले समझो बोलूं तो आप समझ जाना, और जो पहले से पढ़ रहे हैं वो आराम से इसका जवाब दें। आप इतने अच्छे क्यों लगते हो, हंसराज गुज्जर है, के बात है, रहते रहे के प्लान है। थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में है, वो कोई प्रश्न है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कोनी में राजस्थान परिचय हो गए तो थोड़ा बहुत परिचय तो कर सको थे। यह प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस के अंदर, इससे पहले वाली थी जिसमें मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी कॉलेज में, उस समय आया था। आरपी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाएंगे, आराम से कर दोगे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जो अभी अभी आए हैं। चूरू तो तारानगर कने, हाँ चूरू तारानगर कने, इसका बताओ। देखो इजी क्वेश्चन है एकदम भाई, राजस्थान तो है ही है, गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी पंजाब हरियाणा के मरुस्थल है, पर तो हरियो भरियो रहे, अरे तो हरियो भरियो तो आपने गंगानगर हनुमानगढ़ भी रहे, लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़ है तो मरुस्थली टापरो। तो ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही दे दिया मैंने, ऐसे ही मन किया दे दिया, तुम चल, बाकी कल से आएंगे ये ऐसे क्वेश्चन भौतिक प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, अब आपको बड़ा छोटा एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 4 बड़े जिले और कम से कम 4 ही छोटे जिले आपको याद होने चाहिए। कम से कम 4 बड़े, कम से कम 4 छोटे जिले। पहले तो इसका उत्तर बताओ फिर बताता हूं, कसम सुभाष जान 1% भी गलत नहीं होगा। अरे के प्लान बना रखे तू, जल्दी करो, देखो समझो इस चीज को।
मतलब बच्चे पढ़ने लग गए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करने लग गए हो, अच्छी बात है। जल्दी भर्तियों का एकदम इतनी भर्तियां आएगी कंफ्यूज हो जाओगे भाई साहब। तो भर्तियां जल्दी आने सर 8 मिनट लेट हो गए हो, 10 मिनट पढ़ाओ आपको। अच्छा 8 मिनट देखो, राजस्थान के 4 बड़े जिले, 4 बड़े जिले, 4 छोटे जिले। वैसे तो इसका एक सूत्र होता है, सबसे बड़ा जिला सबको पता है यार, अभी जो प्रमोट हो गया है उसको भी पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर जिला है, सबको पता है। तो एक सबसे बड़ी बैंक है SBBJ, यह याद रख लो कि एक बड़ी बैंक है, बड़े जिला में सूत्र है SBBJ। तो पहला तो आपको पता ही है कि जे है तो सूत्र रखो JBBJ। कभी बैंक में गई डालोगे, बैंक में 2 चीजा बैठा ब्रो, एक CR वे एक DR वे। तो कहीं तो वही कौन बेरो का रुपया जमा करानो CR वे, रुपया निकालनो CR वे। बहुत सी ऐसी आत्माएं भी मिलेगी जिन्हें पता ही नहीं होता कि CR जमा हुआ है DR जमा हुआ है। बता सकेगी कोई, बता सकेगी? क्रेडिट कार्ड, ATM ने क्रेडिट कार्ड बोला है, डेबिट कार्ड बोला है? सच्ची ये प्रश्न पूछा जाता है, आपका जो ATM है वो क्रेडिट कार्ड है कि डेबिट कार्ड है? बहुत सान कौन बेरो, कोई बड़ी बात को नहीं थे, आना सोचियो मन कौन बेरो बोल कौन बेरो। ATM क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड है? बताओ। कौन बेरो? ATM क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है? What is the name of ATM? क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड? कौन बेरो? शाबाश, कुछ बच्चों को पता है। क्रेडिट कार्ड बैंक ही देखो, जब नौकरी लागू था देश के क्रेडिट कार्ड, बाकी तो अभी डेबिट ही काम चलाना पड़ेगा। और जब क्रेडिट कार्ड मांगन भी उड़ जाओ तो बैंक का कहेगा तेरा क्रेडिट है कि बताई तू है कि? बोल मत तो यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाई करना रहा हूँ, बोल पढ़ाई कर तो मुना फिर नौकरी लाग जाए जदा जी क्रेडिट कार्ड दे देगा। तो अभी आपका कोई क्रेडिट नहीं है तो आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। तो अभी आपके पास जो है वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। चलो, सबसे बड़े जिले के 4 सूत्र, सीधा सीधा सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, 38,000 समथिंग, 38,401 38,000 याद रखो। दूसरा जिला जो है वो बीकानेर, तीसरा है बाड़मेर, पुरानी किताबों में दूसरा बाड़मेर है, और चौथा जो है वो JBBJ यानी जोधपुर। ये 38 है, ये 30 है, ये 28 है, ये 27 है। बैंक का सूत्र याद रखा तो बैंक में एक CR होता है, एक DR होता है। तो 4 बड़े जिलों का सूत्र भी DR है। D के ऊपर 3 जिले हैं, सबसे पहले धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर और राजसमंद। R का मतलब राजसमंद, यानी 3 D पर नाम है, तीनों ही छोटे जिले। कितना इजी है यार, कितना इजी है यार। बड़े, भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला, याद है कि हूं करवाया था जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाया कर तो नहीं, गैलरी राजस्थान पुलिसों पहली बी टेम हूं था बताया कि भारत को सौ बड़ो कच्छ, अब तो कच्छ क्या है बदल गया, ले मान लो। और तीसरो जैसलमेर है, सौ छोटो जिलो है माहे। माहे पुदुचेरी में पड़ा है, ओनली 9 वर्ग किलोमीटर, यानी 9 वर्ग किलोमीटर थारो खेत हो गयो। कई तो मतलब ईशा इलाजा जका खेत है तो बड़ो, जो कोई तो बड़ो एक जिलो भी है 9 वर्ग किलोमीटर, यानी गांव भी यूं बड़े क्षेत्र में। तो टावरो याद करना पड़ेगा, यहाँ कांटो करो जैसलमेर और धौलपुर। तो मैं सागे सागे थे याद करे जो, तो बहुत ईजी है। पेपर देने का आनंद तभी आता है जब आपको कुछ आता है, और आता है वो क्वेश्चन जब हम करते हैं ना तो ऐसे लगता है बस इस क्वेश्चन पे ब्रह्मास्त्र चलाया है और इस क्वेश्चन को मैंने खत्म कर दिया। मैंने बड़ी तपस्या की थी ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के लिए। तो क्वेश्चन जब करते हैं तभी आनंद आता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान का आकार कैसे है? ओ लो राजस्थान, बताओ किसो के गुरुजी हो तो पतंग है, बस हो गया। तो इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछ लिया। अच्छा, विषम कोणीय चतुर्भुज, इजी है एकदम। गुरुजी ऐसे इजी क्वेश्चन थे क्यों पूछ रहे हो? अभी भी तो आया है कहीं, अभी भी तो आया है। बस भगवान से दुआ करते थे कि हे भगवान पेपर ना करा, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन अब जो नए बच्चे आए हैं पता नहीं उन्होंने कौन सा यज्ञ किया है कि भगवान उन्हीं की सुन रहा है। चलो, जब तक बच्चे नहीं बोलेंगे स्कूल खोलो, मुझे नहीं लगता कि खुल पाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे
क्यों सुन रहा है भगवान आजकल, बताइए। देखिए, पहली लहर बोल बूढ़ा खातर, दूसरी लहर जवाना खातर, बोल तीसरी बच्चा खातर आओगी, चौथी फिर चौथी मतलब जगह पेट में मन लगा बां खातिर आओगी, फिर मतलब लहरों पर लहर बना रखी है। विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ, बताइए जी। विष्णु पुराण में, अरे एकदम इजी है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु से संबंधित भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनके बारे में जिक्र है। तो विष्णु पुराण में जो है उसमें अरावली के लिए परिपत्र, अरे भाई उसमें ये नहीं लिखा गया है, हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। जब विष्णु पुराण चल रहा होता है तब विष्णु पुराण करने वाला कहता है, उसमें लिखा होता है कि इधर एक पर्वत है, उस पर्वत के इधर मरुस्थल है, तो हम अंदाजा लगा ले कि परिपत्र के उधर मरुस्थल है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि परिपत्र के उधर मरुस्थल, इसका मतलब हमारे अरावली का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब अरावली को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, परिपत्र। इजी है वैसे, लेकिन ये प्रश्न भौतिक प्रदेश का है जो पहले उठा लिया। इतना 100-200 की बढ़ोतरी फाइनल का। कृषि पर्यवेक्षक पद बढ़ाए भाई, और कृषि पर्यवेक्षक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि पहली बात तो कृषि पर्यवेक्षक बच्चों में इतना कंपटीशन नहीं है। आपको सिर्फ जीके तैयार कर लो, बाकी चिंता की जरूरत नहीं। मैं टॉपिक बता रहा हूं, उतने टॉपिक पढ़ लिया करो, मैं पूरा का पूरा जीके आपको तैयार, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने कई बार पढ़ाई है, हिस्ट्री तो है ही, कल्चर भी है, तो मुझे पता है कौन सा टॉपिक किस हिसाब से पढ़ाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ओ प्रश्न तो मतलब आना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। और ध्यान रहे, जब आपको यही नहीं आता, जब आप राजस्थान जीके का पहला पेज खोलते हैं तो बस सबसे पहले यही आता है। जब राजस्थान जीके आप पढ़ना शुरू करोगे, पहला पेज पलटोगे तो उस पर यही चीज लिखी होगी कि राजस्थान का ये विस्तार है, ये क्षेत्रफल है, 3,42,200, ऐसी चीजें लिखी होगी। तो ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपका, और कई बार आए अच्छी एग्जामों में, आरएस जैसी एग्जामों में ये प्रश्न आया है। तो इस क्वेश्चन का मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा गलत उत्तर देगा, लेकिन जो गलत उत्तर देगा तो उनका क्या करें, कारण ये हो सकता है कि वो ढंग से अगर नहीं पढ़ेगा तो गलत उत्तर देगा, ढंग से अगर नहीं पढ़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, ठीक है। राजस्थान पिछले 8 सेकंड से रह गए। आत्मविश्वास टूटना रही क्या बात है यार, फिर राजस्थान पुलिस की भर्ती आ गई, यही तो फायदा है, तुरंत जल्दी भर्ती। हम कह देते हैं कि भी राजस्थान पुलिस की भर्ती 2 पारियों में क्यों निकाल रहे हो, 4-4 हजार एक साथ निकालो, लेकिन ये एक मौका होता है। आप एक भर्ती में नहीं लग पाए किसी वजह से, मान लो कि आपके पेट दर्दी होने लग गया दौड़ के समय किसी, तो कम से कम तुरंत जस्ट बाद आपको मौका तो मिल रहा है, वरना एक साथ निकाल दिए उस समय आप किसी वजह से बाहर हो गए तो हो गए। तो इससे एक फायदा भी मिलता है, तो तुरंत भर्ती आ गई तो आप चिंता क्यों करते हो, लग जाओ यार, दोबारा हथियार उठा लो। चलो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, एकदम इजी क्वेश्चन है। अरे गुरुजी थे इजी क्यों पूछ रहे हो, अरे मैं राजस्थान जीके की शुरुआत करिए तो मैं सोचूं कि नया जगह अब भी आए, समझ गया थे, बाम में भी थोड़ी एनर्जी आनी चाहिए, बाने भी लागना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले दिन ही मैं अगर टप पूछने लग जाऊंगा कि बताइए जापान से राजस्थान कितने गुना क्या है, तो बंग बेचारा आत्मविश्वास डाउन हो जाओ, तो थोड़ा बहुत बाने भी प्रमोट कर दें। 3,42,239 आज तक जितनी बार आया है ये 2 ही ऑप्शन मिले हैं, टोटल पूरा याद 3,42 याद रखो, 3,42, 3,42, 3,4,2, 3,42, 3,42, बस ये भी इजी था। 3,42 बिल्कुल। मारवाड़, आहा राठौड़ शुरू हो गया, राउडी राठौड़, राठौड़ बस। और मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 4-5 शासक दिए थे जिनकी 2-2 बातें थी। सबसे पहले आपको पढ़ना था कि राठौड़ कहां से आए, इस शब्द देखो कैसे पढ़ना था। राठौड़ वंश पढ़ने से पहले कोई भी वंश पढ़ो, भले चौहान पढ़ो, भले गुहिल पढ़ो, कंठा मुठियो दिखे कमाचर उठियो दिखे, मतलब नॉनवेज चेपियो आज में। कोई वंश पढ़ो, सबसे पहले वो वंश आया कहां से, राठौड़ कहां से आए, इस बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। गोपीनाथ शर्मा कहता है कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट, रहटकूट, रठौड़ और राठौड़ बना है, यानी दक्षिणी भारत की एक जाति थी जो उत्तर भारत की ओर आई, ये गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। जबकि टोड ये कहता है कि राठौड़ गहडवालों की संतानें हैं। जब जयचंद गहडवाल पर आक्रमण किया गौरी ने, तो उस समय उनका पोता रावसिया मारवाड़ की ओर आया 1212 क्या, ये टोड कहते हैं। लेकिन इतिहासकार होर्नुली और डॉक्टर ओझा इस बात को पूर्णतः खंडन कर देते हैं कि नहीं, राठौड़ और गहडवाल दोनों अलग है। ये जो राठौड़ है मारवाड़ के, वो बदायूं के राठौड़ों के वंशज है, ना कि जयचंद गहडवाल। यानी सबसे पहले हार्नोली ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि राठौड़ और गहडवाल अलग है।
उसके बाद डॉक्टर ओझा ने बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए जिनका हम जब पढ़ते हैं तब डिटेल में करते हैं इनका जिक्र, कि राठौड़ और गढ़वाल अलग है, ये बदायूं के राठौड़ों के वंशज है। तो राठौड़ वंश का सबसे पहला क्या, राठौड़ वंश का संस्थापक सिंहा शब्द हो सकता है शेर से बना होगा, इसी ऐसी दंत कहानी आती है जिनका फुर्सत में जिक्र करेंगे। तो राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष कौन है, राव सिंहा है। ओके, टोड कहता है कि जयचंद गढ़वाल का पोता था। ठीक है, आगे चलिए। कितना इजी है, सिर्फ 4-5 शासक दिए थे जिनमें 2-4 बातें थी, और फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो भैया आपका क्या करें, तो आप बताओ इससे इजी और मैं क्या करूं। मेरे फोन क्या बंद हो गयो, या क्या बंद हो गयो, बेटी का बाप को दामगोन दे डाली। हाँ ठीक है। हाँ, जोधा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना। देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए। मैंने आपको कितने शासक दिए थे, मैंने आपको दिया था सबसे पहले राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा, सिंहा के बाद शासक बना था आसनाथ, आसनाथ के बाद शासक बना था चूड़ा, सबके आगे राव लगेगा, चूड़ा के बाद बना था कान्हा, कान्हा के बाद शासक बना था रणमल, रणमल के बाद में शासक बना था जोधा, जोधा के बाद में शासक बना था सातल देव, सातल देव के बाद में शासक बना था सूजा, सूजा के बाद बना था गंगा, और गंगा के बाद बना था मालदेव। गुरुजी इतना ही था। अरे तो इनकी बातें एक एक दो ये राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष है, और पाली गांव के बिट्ठू के वहां पर उनका एक स्मार मिला है। आसनाथ जलालुद्दीन से लड़ते हुए कोई बात ही नहीं है। चूड़ा मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है, मंडोर को अपनी राजधानी बनाई, बस एक बात है। फिर राव कान्हा ही कोई बात नहीं है, ख्यातों के अनुसार करणी माता ने, इतिहासकारों के अनुसार ये बाटियों से, सांखला बाटियों से लड़ते हुए मारा गया। फिर रणमल शासक बना जिनकी कुंभाखिया मेवाड़ में हत्या हुई। फिर राव जोधा, राठौड़ों का पहला शक्तिशाली शासक जोधा माना जाता है, वास्तविक संस्थापक यही माना जाता है किनका, सामंती प्रथा का। जोधा ने जोधपुर दुर्ग 1459 जोधपुर बसाया। उसके बाद सातल देव के समय की एक ही घटना है, गुड़लाल सूजा के समय भी, बीकानेर का बीका आक्रमण करता है। फिर राव गंगा, बस इसीलिए तो मैंने मालदेव के पहले के देखी, क्योंकि मालदेव ऐसा शासक है जिसमें आपको 1 घंटा लगेगा। तब मैंने कहा कि मालदेव से पहले के पढ़ने, मालदेव नहीं पढ़ना। मुझे पता है कि कितना टॉपिक आप पढ़ सकते हो, मैंने उतना ही दिया। अब आप अगर 4 नाम नहीं याद कर सकते यार, तुम्हारा क्या करूं मैं, ये बताओ। इतिहास से जी कुछ सही नहीं, एक बार इतिहास को पढ़ लो आप, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। पहले कितना इजी है यार, बताइए। जोधा की मृत्यु के बाद में कौन बना, गुड़ला वाला सातल देव। सर ऐसे प्रश्न आते कि आजकल ऐसे ही ज्यादा पुटअप हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, फिर बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आएगी अभी इतिहास की। सूजा के समय बीकानेर कौन से शासक मारवाड़ पर हमला किया, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मैं बताऊंगा हमले का कारण क्या, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। पहले इसका उत्तर बताइए, फिर मैं बात करता हूं। बताइए जल्दी से उत्तर बताइए। कुछ उत्तर मैं आपसे पूछूंगा, वो तो पीछे वाला तो इजी था इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। सरनौर से राम राम, चारनगरू राम राम। अच्छा, दूड़ गायब कर दियोगे बीच में, आसनाथ के बाद दूड़ है। सॉरी जल्दबाजी मुझे यार, सुपर फास्ट गाड़ी छोटे अड्डों पर ध्यान नहीं देती। सॉरी, दूहर्ज कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता बीच में गायब हो गया, सॉरी शक्तिमान। हाँ बताइए, देखो राव जोधा के बाद में, समझो इस चीज को, बहुत प्यारी स्टोरी है, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बड़ा थे बूढ़ा हो जाओगा, बूढ़ा भी होगा, बूढ़ी भी होगी, तो थार पोतन सुनाने थारकन कोई अपने इतिहास की कुछ कहानियां तो होनी चाहिए, कोई इंटरेस्टिंग कहानी तो होनी चाहिए। बुरो मानने की बात को नहीं है, दादा भी बनोगा दादी भी बनोगी थे से, तो बी टाइम लोरी सुनानी पड़ेगी, के इलाज सुनानी पड़ेगी, तो बी टाइम कोई स्टोरी तो होनी चाहिए। देखो जोधा का कुछ कहते हैं बीका 5वां पुत्र था, और कुछ जगह आता है कि बीका जो है वो जोधा का बड़ा पुत्र था और एक योग्य बेटा था। तो बीका ने क्या किया, बड़ा पुत्र था, योग्य बेटा था, तो इसने क्या किया, नया रियासत बसा दी। कौन सी, बीका ने। करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता ने आशीर्वाद दिया कि जोधा की तरह ही तेरा राज्य फैलेगा फूलेगा, तो नई रियासत बसा दी बीकानेर। यानी कहां आ गया बीका, बीका आ गया बीकानेर। अब नियम के हिसाब से जोधा का बड़ा बेटा था बीका, तो रियासत पर किसका अधिकार था, सर रियासत पर भी बीका का अधिकार था, बिल्कुल बड़ा बेटा है तो यही होगा। लेकिन बीका ने अपनी नई रियासत बसा दी और एक योग्य बेटा था। तब जोधा ने अपने बेटे से कहा बीका से कि देख बीका, तेरकन तो बढ़िया रियासत है बीकानेर, तेरे की कमी है, और तू जोधपुर पर अधिकार ना रख, तेरो जोधपुर तू छोड़ दे, और जोधपुर दे दे सुजान दे दे, तू तेरे बीकानेर राज करे, तेरकन है तन क्या जरूरत है,
बीकानेर तेरकन है अच्छो बढ़िया राज्य है यार, फिर वो लेगी के होगो। तो बोले कोई बात नहीं पिताजी, थे को तो मैं थारी बात मान लूं, थारी बात कौन टाणू मैं, लेकिन एक शर्त है। बोल बोल। थारा जका मेन चीजा है, थे हमारे लिए आदरणीय हो, पूजनीय हो, तो थारो छत्तर है, थारी ढाल है, थारी तलवार है, जकी सामान थे काम में लियो, वो सामान मन होगा। जो तो बोले कोई बात नहीं यार बेटा, तू ले लियो। अब ये बात तय हो गई। तय होने के बाद जोधा की मृत्यु हो गई और शासक कौन बन गया? सुजा। अब बीका समकाल ने अब कौन आ गया? सुजा आ गया। तो बीका ने और पडिहार बेला को भेजा कि जा भाई अपने पिताजी की जिकी छत्तर ढाल व पूजनीय चीजें वह सगड़ी लिया। अब सुजो नटियो और कौन दियो। तब क्या किया? बीका ने और पूरे जोधपुर को घेर लिया। अब सुजा की माता थी जसमादे। जसमादे की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ। वो जो चीजें जिनका वादा किया गया था वो चीजें बीका को दी गई। छत्र है, ढाल है, नागनी से माता की मूर्ति है, तलवार है, आदि चीजें जिनकी पूजा भी होती है बीकानेर के अंदर, किसकी? जोधा की। तो ये एक स्टोरी थी। इस वजह से आक्रमण किया था किसने? बीका पे, बीका ने जोधा के ऊपर। ठीक है, चलो एक ये बोल रहे हो टाबर। अरे इतिहास में घनी इंटरेस्टिंग कहानी आ रही थी, सुनो को नहीं मत घनी सुना दी। इनके बात हुई माउस क्यों कौन चल रही हो? अच्छा वो नहीं कौन चल चल रहा इन गलती को नहीं तरी। चल क्या कह रहे हो? कभी वनपाल के बारे में बात करो। चलो वनपाल जो होता है फॉरेस्ट गार्ड है, अच्छी भर्ती है, अच्छे पैसे। चलो बात कर ली और बताओ। सर आप पूरा 1 साल लगा मेरा कमेंट पढ़ने 2020 से जुड़ा था। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आ स्टोरी थाने जिथे बुढ़ा हो जाओ थार पोतन भी सुनाइयो, बढ़िया लगे कि पिताजी की इज्जत होनी जरूरी है, पिताजी की चीजा ने भी पूजा पाठ करना जरूरी है। जोधा के जे ओ गे करे है कौन है रहो बेटी का बाप कठुआ है, टाइपिंग करना रही मतलब छांटियों मार के बना दिख रहे पेपर। जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की? हाँ जोधा ने जोधपुर सबको, अरे 1459, 1559, 1727, 11, 13 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इनको तो अंगुलियों पे होनी चाहिए। राजस्थान के 4-5 शहर की तारीख तो अंगुलियों पे होनी चाहिए। 1459 में जोधपुर बसा, जोधपुर के 100 साल बाद उदयपुर बसा, फिर 1727 में जयपुर बसा, 11-13 में अजमेर बसा। 4 तारीख तो आधी रात ने, बाकी याद सगली करनी है, लेकिन ये 4 तारीख तो सारी की सारी याद होनी चाहिए थारे। ठीक है, यानी जोधपुर कब बसा था? 1459। उत्तर होगा डी। आप उत्तर अपने मन में सोच लिया करो, बस देख लिया करो आपको कितना का आ रहा है किस हिसाब से। हाँ 12 मई 1459, बिल्कुल सही बात आपकी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सर हिंदी वाली क्लास कब तक यूट्यूब पर रहेगी? युगों युगों तक रहेगी, जब तक हमें यूट्यूब और गूगल कहेगा तब तक रहेगी। मारवाड़ में राठौर राजवंश की स्थापना अनुमानतः कब हुई? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप ऑप्शन के आधार पर इसका उत्तर बताइए। मैं उत्तर जानना चाहूंगा, देखना चाहूंगा इसका उत्तर बताइए, बताइए इसका उत्तर बताइए। हाँ 1155 जैसलमेर है, बिल्कुल मन बेरो यार। तो यार समझे यार थोड़ा बहुत तो मन में भी मन नहीं आवे कि थोड़ी 2-4 बात तो। सर गुरु जी बहुत मस्त पढ़ाओ, थैंक यू थैंक यू। बस यहाँ बढ़ाई कर बो करे कर तू, फिर मेरे में एनर्जी आ जाए, मतलब ग्लूकोन डी वर्गी एनर्जी आवे, तू एक बढ़ाई कर देगो नहीं तम। हाँ देखो टोड कहता है कि 1212 के आसपास प्रवेश किया था मारवाड़ में, किसने? राव सिंहा ने। तो 1212 तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ। तो इनका शासनकाल 1240 से लगभग 73 तक है। तो इस आधार पे ये इस प्रश्न का उत्तर बहुत कम बच्चे दे पाए, पता नहीं क्यों दे पाए। 4 शासकों के नाम दिए, तुम लोग वो भी नहीं पढ़ पाते हो हैं, ये क्या काम चलाओ। चल NEXT राठौड़ राजाओं के नाम से पूर्व किस शब्द का प्रयोग होता है? बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। राणा, सवाई, राव, महारावल, 4-5 ही तो नाम चल रहा है राजस्थान में। महाराजा, ये उपाधियां हैं, अपने नाम से पहले के टाइटल है।
सीधे टाइटल से भी आप किसी को बतला सकते हो कि राणा जी। तो जो राणा लगता, राणा या महाराणा उदयपुर के महाराणाओं के लगता था, सब जानते हैं। सवाई जयपुर वाले शासकों के लगता था, राव जोधपुर वालों के लगता था, लेकिन बीकानेर के कुछ शासकों के भी राव लगता है, जैसे राव बीका। लेकिन बाद में बीकानेर के शासकों ने क्या लगाना शुरू कर दिया, महाराजा गंगा सिंह, ना कि राव गंगा सिंह। तो बाद के शासकों ने महाराजा लगाना शुरू कर दिया। और महारावल किनके लगता है, जैसलमेर वालों के। तो ये उपाधियां हैं, तो एक जगह लिख लो, लेकिन धीरे धीरे जब इतिहास पढ़ोगे तो ये चीज नॉर्मल हो जाएगी। चल, रणमल की हत्या के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। रणमल की हत्या कहां हुई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। जोधा भाग ऋणमल तो गयो, वहीं से शुरुआत होती है, यानी रणमल का बेटा था जोधा, दोनों ही कहां थे, उस समय मेवाड़ के अंदर थे। और मेवाड़ में हत्या हो गई थी किसकी, भारमली के सहयोग से रणमल की। तो बताइए उसके बाद में कौन बना, ये कौन है, गुरुजी आज थारा होठ लाल किया लागे, के बात है, होठ लाल है, बावड़ी बात करेगी यार। अरे कोई फिल्टर फाल्टर तो कौन लगा दिया नहीं थे कैमरे में यार, कैमरा भी मत तो सर्विस ही कौन कराए 12 महीना, तो इतो लाल भी नहीं दिखना चाहिए, आंखें लाल हो रही लागी तन। रणमल सांगा के बारे में, के रणमल सांगा के बारे, अरे जोधा यार इजी क्वेश्चन है एकदम। रणमल का बेटा जोधा शासक बना, जोधपुर बसाया। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बताओ क्या बात है। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवताओं प्रमुख थे, बताइए। इस क्वेश्चन का उत्तर जो अभी अभी आए हैं वो तो मुझे लगता है ब्रह्मा विष्णु महेश ही करेंगे, बाकी आप उत्तर बताइए, फिर मैं देखता हूं। बताओ इसका उत्तर बताओ, मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे नए भी आए हैं। बता किसे कटे से दिन, आज तो चिकना लाग रहा छो यार, तेरा ओरियो किए थे, कम से कम बढ़ाई होती, मेरी बढ़ाई क्या करो, लोचो किए। जल्दी बताओ गुरुजी, बहुत मस्त बताओ। फिर डिसलाइक क्यों आवे, सच ही आ रहेगी यार, 3 डिसलाइक है, कम से कम 17 होना चाहिए, कम से कम 3 डिसलाइक की वे मुना, 3-4 तो सीधा सीधा ही लाद जाएगा इतना तो। हाँ देखो वो कौन बताया रहा हो कि करो रे, सबसे महत्वपूर्ण देवता था इंद्र, बताया था ना। 250 सूक्त किसके लिए है, 250 सूक्त तो ओनली इंद्र के लिए है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण अग्नि है, लेकिन भाई साहब दारू का भी पूरा ही महत्व है। तीसरे महत्वपूर्ण सोम है। तो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ऑफ बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, और जिसने बी नहीं किया उसने ढंग से नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, फिर कोई इलाज नहीं है। यह क्या काम चला हो। तो मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक कौन है, ध्यान रहे वो प्रश्न पूछ क्या रहा है, उसके आधार पे उत्तर बताइए। फिर इसके 2 प्रश्न, इसके 2 उत्तर बनते हैं। पहला वाला तुम बताओ, आगे वाला मैं बताता हूं। देखिए जिसको पढ़ा है, अब मैंने चार शासक दिए यार, कल क्या दोगे सर, कल मालदेव और चंद्रसेन, दोनों ही पढ़ने। उसके बाद मारवाड़ लगभग कंप्लीट हो जाए। 2 शासक तो पढ़ ही सकते हो यार। मालदेव की जरूर कुछ बातें ज्यादा है, 10-12 बातें हैं, चंद्रसेन की भी 5-7 बातें हैं, तो फिर कहां टेंशन है, 2 तो पढ़ ही सकते हो। पूरी लोक देवियां पढ़नी है, कुल देवियां मैंने दी थी मारवाड़ वाली, कल पूरी पढ़नी है, पूरी की पूरी। कहीं से भी कुल देवियों का क्वेश्चन आ सकता है, 2 दिनों में कुल देवियां आराम से पढ़ सकते हैं यार। हमारी कल्चर है, लोक देवी देवता संत, ये हमारी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्या इनमें भी टाइम खराब करेंगे हम। ये तो सीधे सीधे ऐसे याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम कोई कुल देवी पढ़ो तो तुम उसी जाति के बन जाओ ना, फिर देखो कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से याद रहती हैं। जैसे आप जिस जाति के हो उस जाति की कुल देवी की सारी बातें बिना पढ़े आपको पता है, तो जब आप कुलदेवी पढ़ो तो उस समय उसी जाति के बन जाओ ना। नागणेची माता पढ़ो तो राठौड़ बन जाओ, करणी माता पढ़ो तो चारण बन जाओ, स्वांग्या माता पढ़ो तो भाटी बन जाओ, तो तब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग याद होगा। तो कुल देवियां कल कंप्लीट होनी चाहिए। सामंत प्रथा का जो संस्थापक है, ध्यान रहे, सामंत प्रथा का वैसे तो चूड़ा माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, जोधा को माना जाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना। सामंत प्रथा का संस्थापक वैसे चूड़ा माना जाता है, लेकिन
वास्तविक और सही देखें तो मारवाड़ में राठौड़ों का पहला शक्तिशाली शासक जोधा ही है, तो वैसे देखें तो जोधा को ही माना जाता है। ठीक है गुरुजी। राव सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश में शासक कौन बना? अच्छा, किसकी मृत्यु के बाद? सिंहा की मृत्यु के बाद। ठीक है, बताइए गुरुजी। मैं तो ये तरीकों पढ़िया कौन मन बेरन तो थे कि पढ़िया जदी तो मैं पूछूं। राव सिंहा, ठीक है। 18 नंबर बताइए। इस तरीके के आने लग गए, या तो शासकों के कर्म पूछने लगे कि इनका कर्म सेट कीजिए, तो उसी आधार पे मैंने पूछा। आजकल ऐसे आते हैं तो यार 4, 5, 10 तो शासक है पूरे मारवाड़ के, 10 या 12, इतने तो पढ़ ही सकते हो। बताइए इसका जल्दी से उत्तर। आज तो मौज कर दी, थैंक यू। अरे आसनाथ कुछ कहते हैं जलालुद्दीन से लड़ते हुए मारा गया, जबकि जलालुद्दीन मारवाड़ में कभी आया ही नहीं था, तो सही तथ्य नहीं है इनका कि कैसे मृत्यु हुई। जोधपुर के राठौड़ों को बदायूं के राष्ट्रकूटों के वंशज मानने के पक्षधर हैं IMPORTNT। अभी जो बच्चे आए हैं वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, और जिसने इतिहास को गहराई से पढ़ा है वही इसका उत्तर दे पाएगा। इसलिए मैं भी चेक करता हूं कि कौन, या फिर ऐसे ही पढ़ के आए हो कि कुछ ढंग से पढ़ा है। इस प्रश्न के उत्तर से आपका पता चल जाएगा। बताइए, उत्तर बताइए। कसम मुझे उस कोचिंग का, जल्दी। अच्छा बताइए। सर वीडियो प्राइवेट मत करना। क्या नहीं करो यार प्राइवेट, बताओ। गुरुदेव आज बुगला बरगा लगो। अरे थे क्या बढ़ाई करो इतनी है? अब थे छोरा हो गए तो छोरा ही बढ़ाई करो, मन पे था ना आशीर्वाद ही भाई देना पड़ेगा। अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन भव। हाँ सर आपको इंग्लिश कम आती है क्या? कम मारी तो कोई बात को नहीं, बस ये कोशिश कौन करा उंदा सुंदा बोल लिया, बाकी वैसी बात नहीं है। अगर इंग्लिश जरूरत पड़े तो कान नाक को लगा दिया, इतनी भी कमजोर नाश है। सर मुझे आपसे मिलना है, मेरा सिलेक्शन हो गया है। केडी सिंह जी कोरोना खत्म हुए भी तुम मिठाई को डब्बो बढ़िया सो पैक करवागी, मिठाई के साथ चरको भी होना चाहिए, भुजिया वगैरह, फिर तुम सीधो आ जाइए भाई साहब, सीधो लैंड कर जाइए तारानगर के अंदर। ठीक है, इसका उत्तर कोई बताया किसने? पेटीकोट शासन क्या है? अरे प्रवीण कुमार, पेटीकोट कौन पे रहे? तू कदी पे रहे हो पेटीकोट? कौन पे रहे हो गुरुजी? पेटीकोट कौन पे रहे? अब तन जे पेटीकोट कोई नहीं बेरो तुम ना ब्याह करवा ले। पेटीकोट लुगाया पे रहे, तो लुगाया में राज ने पेटीकोट बोले, यानी अकबर के समय कुछ समय तक अकबर का शासन उसकी धायमा के अंडर में आ गया था। लुगाया को राज हो गयो बिन पेटीकोट बोले बेटी का बाप कि तो एग्जीक्यूशन हुई पूछे। तो ध्यान रहे, ये पूछ क्या रहा है? बदायूं के राठौड़, कन्नौज के राठौड़ों का नहीं कह रहा हूं, बदायूं यूपी में कन्नौज से के नजदीक बदायूं का कह रहा है। तो राठौड़ों को गहड़वालों से अलग कौन किसने बताया? सबसे पहले हारनौली ने बताया, उसके बाद डॉक्टर ओझा ने पूरी खोज की इसके ऊपर। तो राठौड़ों को गहड़वालों से अलग बताया है। इन्होंने कहा है कि मारवाड़ के राठौड़ बदायूं के राठौड़ों के वंशज है। इस क्वेश्चन का जिस बच्चे ने उत्तर दिया है वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत प्रगति करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का उद्भव कन्नौज से मानने वाले विद्वान हैं। अच्छा, कन्नौज मतलब जयचंद गहड़वाल का वंशज कौन माना है? नैन्सी माना है, दयालदास माना है, ए बी दोनों, या जेम्स टोड? ये तो प्रश्न सही टाइप नहीं किया इसने, सही टाइप नहीं किया। वैसे टोड भी मानता है कन्नौज से, तो इस क्वेश्चन को सही नहीं है। नैन्सी भी मानता है, दयालदास भी मानता है, टोड भी मानता है। इसको टोड ऑप्शन गलत दे दिया, मैंने पहले चेक नहीं किया। तीनों ही मानते हैं, क्यों? टोड भी कहते हैं जयचंद गहड़वाल का पोता था, इधर नैन्सी भी इसी आधार पे इसी बात को मानता है, और ये दयालदास राठौड़ों को सूर्यवंशी और ये भी मानता है। ठीक है। राव गांगा के समय मेड़ता का शासक कौन था? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये भी बताता हूं मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानी। पहले शासक बताइए, फिर इसकी एक कहानी बताता हूं, क्योंकि कहानियों से याद रह जाता है। और कुछ नहीं, कहानियां एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन उस कहानियों से याद रह जाए। हाँ, अच्छा लगा आप पढ़ने लग गए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी होती है इस बात की कि आप पढ़ने लग गए, क्योंकि जब लाइव संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब पढ़ाई वापस शुरू कर दी है। बीच में तो पढ़ाई बंद कर दी थी, तुमने भी, पता है मुझे। चलो सर, तो भगवान हो, अच्छा अपनी से भगवान छे,
चलो देखो, स्टोरी बताता हूं छोटी सी। शासक जोधा था, सॉरी गांगा, शासक गांगा, और गांगा का ही बेटा था मालदेव। तो मालदेव जो था वो महत्वाकांक्षी शासक था, उग्र स्वभाव का था, यानी, और गांगा एकदम शांत प्रवृत्ति का आदमी, साधु प्रवृत्ति का आदमी। क्योंकि ऐसा इतिहास में ऐसा हुआ है, आज तक के पूरे इतिहास को खंगाल के देख लेना, बेटे के विपरीत बाप मिला है हमेशा। किसी का इतिहास खंगाल लेना, जैसा बाप हुआ उसके अपोजिट बेटा मिलेगा। बाप अगर अच्छा शासक हुआ तो बेटे का नहीं। बाबर कितना खतरनाक था, हुमायूं नहीं तो फिर अकबर देखो, और अकबर गए तो बेजामिया जहांगीर जी कहनो ही के। जहांगीर का बाद है शाहजहां, देख लो ठीक हो, शाहजहां फिर औरंगजेब, और बाद आ रहा हूं तो कहना, यानी विपरीत मिलेगा आपको हर शासक। तो यही बात है, गंगा के विपरीत उग्र स्वभाव का था मालदेव। गंगा बड़ा शांत प्रवृत्ति का आदमी था। अब हुआ क्या, मालदेव ने आक्रमण किया। मेड़ता का उस समय शासक था बिरमदेव। कब, जब मालदेव राजा नहीं था, ओनली फॉर कुंवर था। तो नागौर की दौलत खां पे आक्रमण किया। कहानी सुनो इसको, अच्छी लगेगी आपको। देखो गुरु जी घोड़ा राती खातिर क्यों लड़ता, अरे भैया उस समय की जरूरत थी ये चीजें। अब हुआ क्या, बहुत से बच्चे इसका उत्तर भी बताइए, एक नया हाथी का नाम भी आएगा। मालदेव कुंवर था, यानी राजा नहीं था, तो उसने मेड़ता नागौर पे आक्रमण किया। तो नागौर का एक हाथी था दरियाजोश, हो सकता है कोई पूछ भी ले। दरियाजोश हाथी भागकर आ गया बिरमदेव के पास। मालदेव बोले ओ आतिड़ो दे, बोले कौन दियो। तो गंगे समझायो कह रहे बिरमदेव, थोड़े दिना बाद मालदेव राजा बनेगा, तेरी इतनी औकात को नहीं कि तू मालदेव में टक्कर ले पाओगे, अरे वो आतिड़ो दे दे यार, क्यों लड़ाई करना है रे। तो बिरमदेव बोले कोई बात नहीं, कुंवर जी एक बार मेरे साथ खानो खा लेनी, घरे आ गए। खाना खाना भी बड़ी बात मानी जाती थी, हर किसी के साथ खाना नहीं खाया जाता। बोल कुंवर जी एक बार मेरे साथ बैठ के खानो खा लेने, तो मैं हाथी दे दूंगा। बोल ठीक है। मालदेव गया मेड़ता और खाने पर जी बैठा। तो मालदेव बोले हाथी कटे, बोल महाराज कुंवर जी हाथी बाद में ला देंगे, पहले रोटी तो खा ले। बोल ना पहले हाथी ला। बिरमदेव बोले पहले रोटी खा लो, हाथी बाद में दे देंगा। अब ये बात पर लड़ मरिया, बोल पहले हाथी ला। तो बिरमदेव बोले अगर तू जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूं, पहली रोटी खा, हाथी बाद में दूंगा। मालदेव बोले तेरे मेड़ता मुझे मूड़ी नहीं बोई नहीं, तो मेरा नाम मालदेव को नहीं, आ धमकी देगे। मालदेव आ गए वापस। गंगे फेर के रे बावड़ा क्यों लड़ लाग रहे, तुमको हाथीडो दे दिरा दे यार। तो बिरमदेव के करियो वो दरियाजोश हाथी रवाना कर दियो मेड़ता, और बेचारो घायल हो युद्ध में। तो वो जी जो पुगता है वो हाथी सल्ट गयो। तो गंगो बोले कोई बात नहीं, मेरी भूमि में आयो और मैं मान लियो के आ गयो। मालदेव बोले मैं कौन मानियो, मैं बताऊंगा, टाइम आन दे। जी मालदेव शासक बने, उसने तुरंत मेड़ता पे आक्रमण किया। बिरमदेव भाग के शेरशाह के पास चला गया था, और जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ तो बिरमदेव शेरशाह की तरफ था, और बीकानेर वाले भी शेरशाह की तरफ हो गए थे, क्योंकि मालदेव ने बीकानेर पर भी अधिकार कर लिया था। तो ये छोटी सी कहानी थी। तो चलो भक्तों आगे की ओर चलते हैं। तो शासक कौन था, मेड़ता का शासक था बिरमदेव। चलो नेक्स्ट चलते आगे। फास्ट कराओ, फास्ट कौन कराऊं, देर देर कराऊंगा, फिर फास्ट कराएं, फिर बात कौन बताइए। तो कोई इंटरेस्टिंग कहानियां बतानी तो पड़े बीच में। तो साहित्यकार दयालदास हिंडाइच ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी है, ब्राह्मणों वंश, वैसे तो सूर्यवंशी मानी है, दैत्यवंशी, हिरण्यकश्यप या विदेशी जाति, या राष्ट्रकूटों से। तो ऑप्शन काट के आप इसका उत्तर कर तो सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे आप इसका उत्तर बताइए, फिर मैं बताता हूं इसका उत्तर। बताइए बताइए, के प्रश्न पूछ रहे थे। गुरुजी 3-4 दिन लेट करे प्रणाम। गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, एक बात पूछनी है, आप जैसा लगा दूसरे अध्यापक क्यों नहीं होता है, समझ में नहीं आता, मेरे जिक्र के चल हो रसराज गुजरे। सर उदय सिंह और महाराणा प्रताप तो वैसे एक जैसे थे। सही इतिहास पढ़ा नहीं, फिर तूने विनोद गोदारा। टोड क्या कहता है, टोड कहता है कि मेवाड़ के इतिहास में अगर उदय सिंह ना होते तो मेवाड़ का इतिहास और भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता। कहते हैं कि महाराणा प्रताप भी तलवार का ठक्का लगा के कहते थे कि मेरे और मेरे दादा के बीच में अगर कोई तीसरा ना होता तो मैं कभी चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार नहीं होने देता।
चल उदय सिंह शक्तिशाली शासक थे, लेकिन इतिहासकार जो है उदय सिंह को कमजोर कड़ी मानते हैं सांगा और प्रताप के मध्य में। ठीक है, चल इसका उत्तर बताओ। देखो भाटों ने कही है ये बात, हिरण्यकश्यप की संतान, ये तो भाटों ने कही है, विदेशियों से ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता। राष्ट्रकूटों से गोपीनाथ मानते हैं, तो फिर उत्तर तो यही हो गया ना, एक ही उत्तर बचा फिर। चल संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? गुरुजी एकदम इजी क्वेश्चन पूछ लिए यार, सारा संस्कार थाने रटना है, मैं तो एक ही रट रहा है कि 15वां संस्कार ब्याह है, और ब्याह के बाद लास्ट संस्कार अंत्येष्टि है, सारा संस्कार खत्म है। जितना संस्कार होना है ब्याह वेले होना है, ब्याह थारो 15वां संस्कार है, और बिग बाद में सीधा सीधा शमशान भूमि है 16वां संस्कार, बीच में संस्कार गायब हो गए सारा का सारा। तो 16 संस्कार है, कभी फुर्सत में इनको पढ़ेंगे। 16 श्रृंगार होते हैं, 16 ही संस्कार होते हैं, तो सबको पता है, ये तो इजी क्वेश्चन है 16 संस्कार। चलो फिर इतना ही ज्ञानी हो। चलो एक प्रश्न बताओ, जन्म से पहले कितने संस्कार हो जाते हैं? चलो ये प्रश्न बताओ। जन्म विवाह से पहले 14 हो जाते हैं, क्योंकि 15वां विवाह है, 16वां अंत्येष्टि है, कहानी खत्म। जन्म से पहले कितने संस्कार हो जाते हैं? देखते हैं कितना आप पढ़ते हो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई ढंग का पूछा ना, ढंग का आ गया ना आपको पेपर बनाने वाला, तब तो पता चल जाएगा आपका। बताओ आज 14 हो गया के बस एक 15 और 16 2 बचे हैं। हाँ यार जे नौकरी नहीं ला गया तो 15वां है, ओपन सीधो 16वां। हाँ चलो नेक्स्ट चलते हैं, कोई बात नहीं, ढूंढता रहियो। अरे वाह, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प की रस्सी का उपयोग किया गया था? गुरुजी है कोई क्वेश्चन है कि मुना आइडो है, आइडो पूछे हूं, नहीं मन बे रहे थे ऑब्जेक्शन कर लिया, लेकिन हूं सबूत ले आया हूं सागे। बताइए इसका उत्तर बताइए गुरुजी, ड्राउ ना, इसका उत्तर बताइए पहले बस, फिर मैं इसकी कहानी बताता हूं। हमारे तो देखो थोड़े दिनों में अपना काम हो रही है बढ़िया, ऑनलाइन बढ़िया जच रही है, गुरुकुल खुल लीजिए, वो अपने बढ़िया टीम जच रही है, अच्छा मास्टर है, तो मैं फिर भागवत कथा ही करे करूंगा। तो थाने भागवत कथा मानू पड़ेगा, और जब भागवत कथा करके फिर आप चलांगा हिमालय की मुंजवत चोटी पर, और बढ़ जाके तपस्या करागा भयंकर तरीकों। तो भागवत कथा क्योंकि मन पूरी महाभारत पूरी गीता हुए, यदा यदा ही धर्म से पूरी याद है मेरे, तो आप भागवत कथा करांगा, चिंता करने घटी जरूरत को नहीं। तो अब भक्तों हम कथा पढ़ेंगे समुद्र मंथन की। तो ये क्या कहानी, छोटी सी कहानी मैं बता देता हूं समुद्र मंथन की। बालिक राज्य करता था, और वो एक तरीके से राक्षसों में बहुत प्रबल हो गया था। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य का आशीर्वाद था इनके ऊपर, तो बड़ा ही प्रबल हो गया था। तब सारे देवता घबराने लगे, क्योंकि इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो गई थी दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद के कारण। तो सारे देवता जो है वो त्राहिमाम करके भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि महाराज कोई रस तो बताओ, राक्षस परेशान कर रखे है। बोल भाई राक्षस तो थार जिता ही शक्तिशाली हो रहे, अब रस तो एक ही है, बोल के क्षीर सागर को मंथन करो, समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन करोगा जद्दी अंगुना को लागो जत्थे अमर हो जाओगा। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उस अमृत से तुम अमर हो जाओगे। लेकिन समुद्र मंथन में भी भयंकर शक्ति चाहिए, राक्षस सागे दोस्ती करो, और अन्य भी सागे दो समुद्र मंथन है। बोल ठीक है। तो उस समय जो समुद्र मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत का प्रयोग किया गया, और भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार धारण किया, और बड़ी सारी अपनी करके कश्यप अवतार के ऊपर कछुए की जो आकार लेके, और उसके ऊपर इस पर्वत को रखा गया, और रस्सी की जगह इस नाग का प्रयोग किया गया, वासुकी नाग का। देवता बोले मुंह का नहीं हुआ, तो राक्षस सोचो मुंह का नहीं कोई भयंकर बढ़िया चीज है, बोल मैं मुंह का तो मैं वहां थे क्या थे, पूछ का नहीं हो जाओ। तो जब समुद्र मंथन चल रहा था, तो सबसे पहले तो जहर ही निकल के बाहर आ गया। अब भाई इन कुणपिए को अब सारा भोला है, भोलेनाथ जदित बोले अन्य करगे देवतार, महाराज थारी और थोड़ी वे थे तो देवों के देव हो, महादेव हो। अब भोला तो भाई जदित भोला बोले, वो एक तो भस्मासुर तो कड़ो ले लियो, बोलो बुढ़ागे, बोल भगवान कड़ो दे दियो था लो, भगवान दे दियो, भगवान आकर वो भस्मासुर गैल। जदित भोलेनाथ बोले यहाँ करके भगवान ने वो विष प्या दिया।
लेकिन वो विष जो है वो उनके कंठों तक रहा, पार्वती ने यहाँ रोक दिया उनको, उनके कंठ नीले हो गए, कंठ से नीचे नहीं जा पाए। कहते हैं कि जब भगवान विषपान कर रहे थे तो कुछ जहर धरती पे गिरा जिसे सांप बिच्छुओं ने पी लिया था, तो सांप बिच्छुओं में जहर हो गया। फिर कामधेनु निकली, फिर एरावत हाथी निकला, फिर कल्प वृक्ष निकला, फिर रंबार, कई अप्सरा कई चीजें निकली, देवता आप की बांट ली। अब बात आई अमृत की। अठ लड़ मरिया, देवता राक्षस दोनों आमने सामने, अमृत में पिया हलाहल, काल कुट गरल को पचा लिया था। गरल क्या बोले? गरल बोले जहर ने, जहर का प्रायवाची है। महादेव ने काल कुट गरल को पचा लिया, मतलब को नहीं, गरल लड़की, गरल जहर होता है, गरल का अर्थ जहर भी होता है। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मायनी रूप ने देख के राक्षस तो बठी लट्टू हो गया, बोले आ सही है गए, आप बंटवारो बढ़िया करेगी। तो बने एक लाइन बनवा दी, राक्षस एक साइड में बिठा दिया, देवता एक साइड है। अब उसने मोहिनी रूप में क्या किया, देवताओं को जब वो अमृत दे रही थी तो एक राक्षस राहु जो घूम गए देवताओं बना के आगे पी गयो। तब विष्णु ने वहां उसको मार दिया था, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ने कहा कि अरे वो तो राक्षस है। तो वो जो कहानी है ग्रहण और वो उससे जुड़ी हुई कहानियां हैं, तो ध्यान रहे, इसका प्रश्न पूछ लिया आपको। कहानी इसलिए बताने हैं कि थे थान भागवत में जानने तो टेमात को नहीं तो मैं बच्चियों को बताने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार लोग देवियां कब पढ़ेंगे, 57 मिनट हो गई। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ध्यान रहे, महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। तो आज जो हमारे क्वेश्चन 25 हुए हैं, लोक देवियों के क्वेश्चन आज रह गए। कल सबसे पहले हम लोक देवियों, ध्यान रहे आज लोक देवियों के प्रश्न में थे, लेकिन टाइम हो गया, कोई बात नहीं है। ध्यान रहे कल संपूर्ण लोक देवियां पढ़नी है, लिख लेना, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। कल पूरी की पूरी लोक देवियों में 2 दिन लगे, आज क्वेश्चन नहीं कराए, कल मैं क्वेश्चन सबसे पहले लोक देवियां करवाऊंगा। लोक देवियां टोटल पढ़नी है जितनी भी है, क्योंकि इजी क्वेश्चन होगा, इनका ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर राजस्थान के भूगोल में आपको भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में पहला भौतिक प्रदेश कौन सा? मरुस्थल। ओनली फॉर आपको मरुस्थल पढ़ना है, जितने प्रश्न पूछूंगा मरुस्थल के पूछूंगा। 4 भौतिक प्रदेश है, मरुस्थल और अरावली बड़े हैं, इनको 2 दिन लगाएंगे और बाकी जो 2 बचे हैं उनको 1 दिन में करेंगे। ऐसे डिवाइड कर देंगे आराम से, 2 महीने में कोर्स हो जाएगा। और इतिहास के अंदर आपको सिर्फ मालदेव, क्योंकि मालदेव एक बड़ा शासक है और मालदेव के बेटों में चंद्रसेन, सिर्फ ओनली फॉर 2 ही पढ़ने हैं, मालदेव और चंद्रसेन। यानी राजस्थान जी के हम 2 महीने में इतना मजबूत कर लेंगे, यानी पूरा समुद्र मंथन कर लेंगे हम। तो पार्थ अभी आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, लोक देवियां कल पढ़ लेंगे और इसके बाद में आज की जो क्लास है वापस 9:30 बजे, आधे घंटे पढ़ेंगे हम। 9:30 बजे क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल में क्या? मुख्यमंत्री। कब? 9:30 बजे। ठीक है, ये हमारा राजस्थान जी के मजबूत करने का घंटा है, वो अदर मैटर है। तो 9:30 बजे हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। 9:30 बजे फिर मिलते हैं दोबारा।